दोस्तों, मैं हैरी आपका इंस्टा डिफेंस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 लेने वाले हैं और आज हम पार्ट 3 में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो लुत्फ आनंद उठाइए। और सबसे पहली बात मैं एक बात बोल देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको पहुंचे, ठीक है ना। तो मैं बात करने वाला था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 की। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि जब हम बात करें किसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो याद रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटा रूप भी किसी दो संख्याओं का सबसे छोटा रूप भी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका सबसे छोटा रूप? क्या कहलाएगा? रेशियो। जैसे मैं कहूं A/B बराबर है 3/4, B/C बराबर है 4/5, C/D बराबर है 8/9। ठीक है, प्रश्न है ये आपका। और लास्ट में पूछ लिया गया कि A/D कितना होगा। ऐसा कभी भी प्रश्न आता है तो याद रखना, पहले मैं बता चुका हूँ कि एक तो तरीका होता है कि जैसे यहाँ पर B दे रखा है, इसको बराबर कर ले। मैं कहूँगा जब आपको मतलब डायरेक्टली पूछता है यहाँ पर कि A/D कितना होगा, तो याद रखना इनका सबका मल्टीप्लाई और इधर वालों का सबका मल्टीप्लाई A/D होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉमन होगा उसे निकालना पड़ेगा। इससे पहले हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इधर क्या इतना बचा 5 3 जा 15 और 8 1 जा 8। तो आपका जो रेशियो रहा वो कितना रहा? 8:15, ठीक है ना। ऐसे ही अगले प्रश्न पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, लिखिए। तो हम अगले प्रश्न पे बात करने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका अंतर 48 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो मैं कहता हूं कि ऐसा कभी भी प्रश्न आता है तो याद रखना आपको ये है कि जो संख्याओं का, यानी इसने बोला गया दो संख्याओं का अनुपात है। ये संख्या क्या है? कुछ भी हो सकती है संख्या, लेकिन उनके बीच का जब डिफरेंस देखा गया ना तो कितना बना? 48। मैं कहूँगा रेशियो कितना है आपका? 3/7 है कि नहीं। अब इनका अंतर बोला है कि अगर मैं कहूँ रेशियो का अंतर कितना है कि सर रेशियो का अंतर है 4। रेशियो का अंतर कितना है? 4। अंतर कितना दे रखा है? वैसे रेशियो का अंतर 4 है, वैसे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 48। तो मैं कहूँगा 4 की वैल्यू कितनी है? 48 है। तो मैं यहाँ से कहूँगा एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है? 12। बिल्कुल सही बात है भाई। 4 से जब आप इसको काट रहे होंगे तो कितना होगा? 12। पूछा है कि संख्याएं, तो अगर छोटी संख्या पूछता तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मतलब छोटी वाली जो संख्या की जो यूनिट दे रखी है वो 3 डिजिट मतलब 3 दे रखी है। तो आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 3 36, ठीक है। वो संख्या क्या रही? 36। अगर मैं बात करूँ इसकी बड़ी वाली संख्या कितनी हुई है तो 12 7 जा कितने होते हैं? 84। तो आप कहोगे कितना? 84 बड़ी वाली। अगर इनका डिफरेंस देखोगे कितना आएगा? 48, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की बात करें तो नोट डाउन करिए प्लीज, कॉपी पेन हाथ में ले लें, नोट डाउन करते रहे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, उसमें 12 लीटर दूध मिला दिया जाए, ठीक है ना। तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बर्तन में दूध कितना था? पूछा गया बर्तन में दूध कितना था, ठीक है ना। तो इजी है बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कि एक बात बताओ, मिलाया क्या जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। जब दूध मिलाया जा रहा है तो दूध ही चेंज होने वाला है भाई। दूध मिलाएंगे तो दूध ही तो चेंज होगा, कोई और चीज थोड़ी चेंज हो जाएगी। चलो ठीक है। तो मैं कहूँगा कि पहले जो रेशियो था 5/7 था, 5/7 था। 12 लीटर दूध मिला दिया, दूध मिलाया गया तो अनुपात कितना हो गया? 4:5 हो गया, ठीक है ना। 4:5 हो गया, ठीक है जी। क्या मिलाया? 12 लीटर दूध मिलाया। तो पानी तो मिलाया नहीं है यहाँ पर हमने। जब पानी नहीं मिलाया तो पानी का रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं कहूँगा रेशियो बराबर कर लो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 5 का इंटू कर दोगे, इधर 7 का इंटू कर दोगे, तो आप हो गए ये 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। जब इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। जब आप इधर कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 25
और इधर कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, ठीक है ना, 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो आप कहोगे कितना यूनिट पानी मिलाया गया, सॉरी दूध मिलाया गया, तो आप कहोगे सर रेशियो के हिसाब से 3 यूनिट दूध मिलाया गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 12। जब आपको 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है 4 होने वाली है सर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है 4 होने वाली है। पूछा गया है दूध का मतलब टोटल दूध कितना था, पहले जो था दूध कितना था, तो मैं कहूँगा पहले दूध सर 25 यूनिट था, और जबकि 1 यूनिट वैल्यू जो दे रखी है 4 के इक्वल दे रखी है, तो आप कहोगे 25 यूनिट की जो वैल्यू रहेगी वो कितने की रहेगी 25 चौके 100। तो आप कहोगे 100 लीटर क्या रहेगा इसमें दूध रहा था। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड और है आपके लिए, ठीक है ना, तो वो दूसरा मेथड मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए आपको जो रेशियो दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है वही रेशियो मैंने लिया, लेना ही पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, अलग से थोड़ी ले लूँगा। तो 5:7, ठीक है, 12 लीटर दूध मिलाया गया, तो कितना हो गया 4:5 हो गया। क्या मिलाया, दूध मिलाया, कितना मिलाया 12 लीटर। पानी मिलाया बोला क्वेश्चन में, नहीं बोला तो पानी नहीं मिलाया तो पानी को नहीं लिखेंगे, तो 0 मान लेते हैं। करना क्या है, इससे इसका इंटू, बोला था आपको कि जब भी ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो इससे इसका इंटू करो, इसके इसका, तो आप कहोगे 7 चौके 28, 5 पंजे 25, 28 में से 25 गए तो कितना बचा 3 बचा सर, कितना बचा 3 बचा। इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, तो 12 पंजे 60 है, 4 से 0 का तो 0 रहेगा, तो 12 पंजे 60, 60 में से 0 घटाओगे तो कितना रहेगा सर 60 ही रहेगा, और कितना रहेगा। तो आपको कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो दूध का पहला रेशियो कितना था 5 था, तो आपको कि 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा सर, और कितना हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 100 आंसर रहेगा, कैसे भी कर लो, ऐसे करो या वैसे, जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, नोट डाउन करिए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार कह रहा है कि 3390 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/4, बी का 1/5 और सी का 1/6 भाग बराबर है, ठीक है। तो पूछा बी का हिस्सा कितना था। तो देख लेते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है, मैंने क्या बोला गया, ए का 1/4, 1/4 देख लिया ए का, बी का 1/5, बी का कितना देख लिया 1/5 देख लिया, सी का कितना 1/6 भाग, तीनों आपस में बराबर है। तब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और इस प्रकार के क्वेश्चन का रेशियो बनाना पड़ता है, तो रेशियो जब भी बनाने की बात करूं, तरीके कई सारे होते हैं, मैंने बोला कि आपको मैं बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप क्या करो कि जब भी ऐसा प्रश्न बराबर आ जाए तो इसको चेंज कर दो, यानी कि ऊपर जो अंश है उसको नीचे ले दो, हर को ऊपर ले जाओ और डायरेक्टली आपका रेशियो मिल जाएगा। आप हो गए ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर, ये बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सर, सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा डायरेक्टली। अगर ये ऐसे होता कि 1/3 बराबर बी का अगर 1/5 बराबर, समझाने के लिए बता रहा हूँ 2/3 ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे होता तो वही बराबर करते तो 3 लिखते 5 लिखते और ये ऊपर चला जाता 3/2 हो जाता, ठीक है। और तुम्हें पता है ऐसा अगर रेशियो बनता है तो करते क्या है, उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो तो 6 10 3 हो जाता, ठीक है ना। तो सेम वही वाली बात है, ठीक है। उतारते रहना, नोट डाउन करते रहना, कॉपी पेन साथ में रखा करो, ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे होते हो, ठीक है। अब मैं कहूँगा 4:5:6 हो गया, तो देखो कितना उसने बोला है, कितना रुपया है टोटल, कितना टोटल बोला है कि 3390, तो मैं कहूँ 5 और 4 9 और 6 कितना होता है 15, 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3390। जब आप इसे काट रहे होंगे तो 15 से जब काटोगे तो 15 दूनी 30, ठीक है, 15 से कितने गुना ज़्यादा है तो 15 दूनी 30, ठीक है, और 3 बचा, 15 दूनी फिर 30 और 15 छिक्के 90, यानी 226 टाइम्स ज़्यादा है इससे, यानी इसके 15 से कितने गुना ज़्यादा है 226 गुना ज़्यादा है। जब 226 गुना ज़्यादा है तो कह रहा है कि बी का हिस्सा हमारा कितना निकला है 5 निकला है, 5 यूनिट के बराबर निकला है, तो ये भी 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 छिक्के 30, कैरी गया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हाथ से गया 1 और 5 दूनी 10 और 11,
तो आपका आंसर कितना रहने वाला है 1130। कितना रहेगा 1130। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा था, नोट डाउन करिए प्लीज। तो अगला प्रश्न है, देखिए ऐसा है कि इस वीडियो में मैं एक एक ही प्रश्न ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरा भी प्रश्न सेम टू सेम लूँ, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता था। और रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा नहीं है कि एक दो क्लास में कंप्लीट हो जाए, मैं चाहता हूँ कि सारे प्रश्न हो जाए आपके A to Z। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं है, वीडियो को पॉज करके देख लो, एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, पर समझो बढ़िया तरह, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ 10,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B को, जो B है उसको A और C के कुल हिस्से का 1/4, ठीक है ना, भाग मिलता है, तथा C को A और B के कुल हिस्से का 3/5 भाग मिलता है। तो A का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो सबसे पहली बात, लैंग्वेज को समझना सबसे बड़ी बात होती है मैथ के अंदर, कि कह रहा है कि इस लाइन को समझो पहले तो, A और C के कुल हिस्से का 1/4 का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है B को जो मिलता है ना, A और C के कुल हिस्सा जो जितना है ना, उसका 1 भाग मिलता है। तो एक बात समझो कि जिसके साथ का लगा हुआ है, मतलब जो जिसके साथ का लगा है, का किसके साथ लगा है, A और C के कुल हिस्से के, तो नीचे जो होगा ना A और C का कुल हिस्सा होगा। यानी अगर मैं कहता यहाँ पे B के कुल हिस्से का 1/5 होता, तो वहां पे B का हो रहा होता। ठीक है ना, जिसके साथ का लगा है वो नीचे पाएगा, किसी के अंदर भी चले जाओ, कहीं पर भी पढ़ लेना, जिसके साथ का, की, के ये शब्द आ जाते हैं, ऑफ, ठीक है ना, देन, वो नीचे होता है। ठीक है, याद रखना। तो मैं कह रहा हूँ A और C का हिस्सा कहाँ पे, नीचे है। तो आप कहोगे सर जी ठीक है, अब तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ C को कितना, C को A और B का, A और B का, B के कुल हिस्से का 3/5, यानी इसका कितना हिस्सा है, A और B का कुल मिलाकर 5 है। ठीक है, तो लिख लो कि A का जो हिस्सा है A और C के कुल हिस्से का कितना, 1/4, यानी ये एक A का हो गया और ये A और C की टोटल का हो गया। ठीक है ना, अच्छा, और बोला है कि B का जो हिस्सा है ना, सॉरी C का जो हिस्सा है ना, वो A और B के कुल हिस्से का 3/5, 3/5 का मतलब 3 इसका हो गया, A और B का कुल मिला के कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि टोटल हिस्सा तो भाई सबका होना चाहिए था बराबर। भाई यहाँ पर भी तीनों की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर तीनों का अगर हिस्सा मैं देख पा रहा हूँ तो 4 और 5 हो रहा है, और यहाँ पर तीनों की बात करूँ तो कितना हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है। ना इंसाफी हो रही है ये तो इंसाफ करते हैं। इंसाफ कैसे करेंगे, बराबर कर दो। जब बराबर करोगे तो 4 और 1 5 होता है, इसका तो टोटल 5 था, इसका कितना था, 8 था। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कितना कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई। तो जब 8 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 8 एकन 8, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ये कितना, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखा A का हिस्सा कितना आ गया, A का हिस्सा सर आ गया 8। सर यहाँ पे C का हिस्सा कितना आ गया, C का हिस्सा आ गया सर 15। और B का हिस्सा कितना है सर, B का हिस्सा आप ऐसे निकालो कि यहाँ पर B का हिस्सा निकालना चाहता हूँ, तो A का तो मुझे पता है कितना, 8 है। ठीक है, A का तो मुझे पता है 8 है, टोटल मिला के कितना था, 25 था। A और B का टोटल मिला के कितना बन रहा है, 25 बन रहा है कि नहीं। A और B का मिलाकर 25 बन रहा है, जबकि A का कितना हिस्सा है, 8 हिस्सा है। बाकी किसका होगा, B का होगा, कितना होगा, 17। कितना होने वाला है, 17। तो आपको B का कितना हो जाएगा, 17। टोटल कितना दे रखा है आपको, 10,000। तो सबको प्लस करते हैं, तो 17 और 8 कितना होता है, 25, 25 ही होता है ना। 25 और 15 कितना हो गया, 40, यानी 40 यूनिट। अगर रेशियो की बात करूँ, रेशियो में जो योग है वो कितना है, 40 यूनिट है। ठीक है, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10,000 दे रखी है। 40 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये 0 से 0 कट गया। 4 से जब मैं काट रहा हूँ तो ये 250 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 250। 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। तो आपको पूछा क्या है, A का हिस्सा, A का कितना 8 है, इंटू 8 कर दो बस। तो 0 25 8 200 कितना हो जाता, 2000 हो जाता। ठीक है ना, 2000 हो जाता। तो नोट डाउन करिए जल्दी।
हाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि बी को ए और सी का, तो ये बी का है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना है, ये क्या है, बी का है। बी का कितना आ रहा है, 8 आएगा। बी का कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। अगर ए की बात करूंगा तो ए और ए के मतलब सी का कितना निकल गया, 15, तो ए कितना रहा है, 17 रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे को, ठीक है ना, ये बी था, मैंने ए लिख रखा था, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि 40 की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना है, 17 है, तो 17 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। जो 17 से कर रहे होंगे आप, 0, 17 पंजे 85, और 8 कैरी चला गया, 17 दूनी 34 और 8 कितना होता है, 42, यानी आपका आंसर आएगा 4250, ठीक है ना। सॉरी उसके लिए, तारीफ दी। अगला प्रश्न है, गलती हो जाती है भाई, ठीक है ना। एक विद्यालय में लड़के और देखो, एल फॉर है लड़के और जी फॉर है गर्ल, ठीक है ना। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। यदि 25 लड़कियां विद्यालय छोड़ दें और 25 लड़के आ जाएं तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो लड़कियां कितनी है पूछा गया है? तो बहुत प्यारा सा। तो करने को आपको मैंने बताया था, जो पहले ही बोल चुका हूं मैं, कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको फॉलो कर रहे हो। कैसे कि बोला है कि पहले जो अनुपात था 3:5 था, ठीक है। अब नया अनुपात कितना हो गया, नया अनुपात हो गया सर 7:9। कह रहा है कि 25 तो लड़कियां चली गई और 25 नए लड़के आ गए, माइनस यानी चली गई लड़कियां, जो गर्ल का जो रेशियो है वो गर्ल के साथ और जो बॉयज का रेशियो वो बॉयज के साथ, ठीक है। तो 25 तो लड़कियां चली गई, 25 नए लड़के आ गए, बस छोटी सी बात थी, समझ गए। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसका, तो 9 तिया 27, 7 पंजे 35, 27 में से 35 गया तो कितना बचा, 27 में से 35 गया तो सर 8 बचा, ठीक है, 8 बच गया। और जब भी माइनस का और पॉजिटिव का साइन होता है तो मैंने बोला कि ऐसे 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 सत्ते 125 होते हैं, है तो ना, 25 छिक्के 150, सॉरी 25 सत्ते 175 होते हैं, ठीक है ना, 175 तो ये, और 25 निम्मा कितने होते हैं, 25 निम्मा होते हैं 225। तो मैंने बोला जब भी माइनस और प्लस की बात आती है तो जोड़ दो दोनों को, जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, अरे बताओ 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू हो जाएगी सर 50। कैसे, 8 से काटोगे तो 5 बार और 0, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 50 हो गई। अब आपको पूछा क्या है कि गर्ल्स कितनी है, कितनी थी, तो गर्ल्स कितनी थी, तो पहले कितनी थी, 3 थी, और 1 यूनिट की वैल्यू जब 50 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितनी है 3 यूनिट की, सॉरी गर्ल्स का पूछा है ना, तो गर्ल्स का ये है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये बॉयज़ हैं और इधर गर्ल्स हैं, ठीक है ना। तो जब पता है तो मैं कि 3 ये है, 5 ये थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गर्ल्स कितनी है, 250 थी, ठीक है। अगर नई की बात करूंगा तो 25 जोड़ दोगे इसमें, ठीक है, 25 आ गई चली गई जो भी है, ठीक है ना। तो ये माइनस का होगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत इजी है, करने का तरीका होना चाहिए, बस समझ लो बात को कैसे। गलती होगी थी, ठीक है, आदमी से गलती होती है भाई, टीचर हूँ तो क्या हुआ, गलती तो हो जाती है, ठीक है, करिए सॉरी उसके लिए। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, किसी कंपनी ने मजदूरों की जो संख्या थी वो 7 से 5 कर दी, ठीक है, और उनके प्रत्येक का वेतन जो था ना 11 से 16 कर दिया, प्रत्येक का जो वेतन था 11 से 16 कर दिया, और इस प्रकार कंपनी को 4500 रुपये का नुकसान हो गया। भाई जाहिर सी बात है, होना चाहिए था, ठीक है, हो जाता है। तो पूछा कि कुल वेतन कितना था मजदूरों का, बहुत ईजी है। कैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहले कंपनी में, क्वेश्चन को समझना कि पहले कंपनी में 7 मजदूर कार्य किया करते थे, पहले कंपनी में 7 मजदूर कार्य किया करते थे, और अब उनको घटा दिया गया, वो कितने कर दिए गए, 5। ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बोला है कि जब उनकी मजदूरी देखी गई तो पहले तो सबको प्रत्येक को 11 रुपए देते थे, और अब देने लगे कितने, 16 बढ़ाकर कितने, सॉरी बढ़ाकर 5, बोला कि 11 रुपये 16, यानी 16 के अनुपात में दे दिए, यानी कि बढ़ा दिए वेतन को। तो मैंने देखा पहले तो कंपनी कर रही थी 11 सत्ते 77 रुपये खर्च,
और अब कर रही है 16 पंजे 80 रुपये खर्च। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो खर्चा है कंपनी का वो बढ़ गया है और वही डिफरेंस डाल रहा है कितने का, 4500 रुपये का। तो यहाँ से जब 3 यूनिट बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में 3 यूनिट नहीं बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहे हैं, 4500 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है सर, 1 यूनिट की वैल्यू होने वाली है कितनी, 1500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1500 रुपये। जब 1 यूनिट 1500 के बराबर है और उसने बोला है कुल प्रारंभ में मजदूरों का कुल वेतन ज्ञात करें, कुल है यहाँ पर, कुल वेतन ज्ञात करें, तो 77 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 77 यूनिट बैठ रहा है कुल, तो 1177, तो इंटू 1500 इंटू कितना हो जाएगा 77। तो आप देख रहे होंगे कि 00, 15 सत्ते 105, 10 चला गया कैरी को, 15 सत्ते 105 और 10 105 और 10 115 होता है। तो आप इस प्रकार देख रहे होंगे 1,15,500 रुपये कंपनी पहले खर्च कर रही थी, ठीक है ना। तो अब की अगर मैं बात कर रहा होता तो इसमें 4500 रुपये और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो 80 से, ठीक है। तो आपके कई सारे तरीके हैं वैसे तो निकालने के, और भी तरीके हैं इसको निकालने के, पर मैं कहूँगा सबसे बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रेशियो पर। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार है, किसी कंपनी में चपरासी, क्लर्क और अधिकारियों की संख्या का अनुपात 4:5:7 में है और उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन का अनुपात 5:9:10 में है। यदि क्लर्क की संख्या 20 और सभी कर्मचारियों का कुल वेतन 1,08,000 हो तो प्रत्येक अधिकारी का मासिक वेतन ज्ञात करें। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कुछ नहीं है, प्रश्न को देखो समझना चाहिए कि बोला क्या है कि क्लर्क की, चपरासी की और इनकी अधिकारियों की मैं बात करूं तो उनका जो अनुपात है 4:5:7 है। ये तो क्लर्क हैं, ठीक है, एलडीसी, सॉरी ये चपरासी हैं, सर्वेंट है, ये एलडीसी हैं और ये अधिकारी हैं, ऑफिसर है, ठीक है। तो आगे बोला है कि प्रत्येक का जो व्यक्तिगत अगर मासिक वेतन की बात करूंगा तो वो कितना है, 5 है और 9 है और 10 है, ठीक है ना। और बोला प्रश्न में पहले से ही गया है कि जो क्लर्क है ना वो 20 है, तो अनुपात कितना दे रखा है, 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, तो इससे कितने गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। जब इससे ये 4 गुना ज्यादा है तो ये भी 4 गुना ज्यादा हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये 4 गुना ज्यादा करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और बोला गया है कि प्रत्येक का तो जो कुल जो है ना मासिक मतलब वेतन जो है वो इतना है, लेकिन अगर उनके अनुपात की बात करूं, व्यक्तिगत अनुपात की बात करूं मासिक वेतन के, तो वो कितना है, 5:7 है, कितना है, 5, 9 और कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो अगर एक बात देखिए कि अगर नौकर जो चपरासी जो है, पियोन जो है, यानी सर्वेंट जो है 16 थे, प्रत्येक 5-5 रुपये कमाएगा, तो कितने कमाएगा, टोटल 80 रुपये खर्च हो रहेंगे कंपनी के। यहाँ पर 20 निम्मा 180 रुपये खर्च हो रहेंगे, यहाँ पर 280 मतलब रुपये खर्च हो रहेंगे। तो मैं कहूँगा ठीक है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है सर जी। अगर टोटल की बात करूँ तो टोटल कितने हो रहे हैं, 280, 180 और 80, कितने हो गए, 540। तो जब तुम्हें पता है कि कंपनी टोटल 540 रुपये खर्च कर रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 540 नहीं, ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग था, क्वेश्चन कह रहा है कि 1,08,000, तो 108 कितने रुपये खर्च कर रही। तो इससे जब मैं काट रहा हूँ तो 0 से 0 कटेगा और 54 से 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 54 दूनी 108 और 2 0 पीछे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है, 200। 1 यूनिट जब 200 के बराबर है और बोला है तो प्रत्येक अधिकारियों का मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन का प्रत्येक अधिकारी यानी ऑफिसर की बात कर रहा है तो कितना है, 10 है प्रत्येक का मासिक वेतन। तो 10 है तो 10 से जब मैं देख रहा हूँ तो ये 10 से मल्टीप्लाई यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट 200 के बराबर है तो 10 यूनिट 2000 के बराबर होगा। भाई 1 यूनिट 200 के बराबर है तो 10 यूनिट तो 2000 के बराबर होने वाला है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2000। मासिक वेतन पूछा है, अगर कुल खर्च पूछा होता तो ऑफिसर के ऊपर जो कुल खर्चा है इतना होता, 280 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। अगर 7 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें क्या दे रखा है, अधिकारियों की संख्या का मतलब संख्या का अनुपात है ये, तो इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। अब
अब मतलब है तो इससे है, नीचे वाले से, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछा मासिक वेतन तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुल अधिकारियों का कुल वेतन तो 280 से मल्टीप्लाई कर रही होती, ठीक है ना। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज करता है कि मतलब किससे मल्टीप्लाई करें, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको जरूर याद रखें, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे। वैसे बेस्ट क्वेश्चन थे, अच्छे मेथड के द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, तो ठीक है ना। आगे बात करने वाले हैं इससे अगले पार्ट पर, ठीक है। तो अलविदा दोस्तों, बाय, सी यू, मिलते हैं बाद में।